सिद्धि ओम सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय सानुत्याचकास्ते चेस्वाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करें। आर्त ध्यान। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करें, चिंता करते हुए धर्म को त्यागते। पहले दिन हालांकि धर्म को त्यागते का अर्थ करेंगे किया था अपन ने। इष्ट के बिछुड़ने की चिंता करें, इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करें। ये बात मैंने इसलिए रिपीट कर ली 2-3 बार कि आर्त ध्यान का एक बहुत सुंदर वर्णन तारण स्वामी ने किया है। बड़ा सुंदर है वर्णन वो। जिस इष्ट का कभी वियोग नहीं हुआ उस इष्ट को भूलकर इष्ट के वियोग की चिंता करे। क्या कहा? तेरा इष्ट तेरे अंदर है, तेरा प्रभु तेरे अंदर है, तेरा ध्रुव तेरे अंदर है, अनादि अनंत है, अप्रभावी है, सुरक्षित है, 100% सुरक्षित। इतना बढ़िया इष्ट जिस इष्ट को बताने के कारण भी परम इष्ट कहलाए। परमेष्टि परमेष्टियों की महिमा इसलिए है उन्होंने इष्ट को बताया। जीव का त्रिकाल इष्ट गायक भगवान है, अकर्ता है। अभी तुम लोगों को मजा इसलिए नहीं आता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान का जो आत्मा है ना, अरन सिद्ध भगवान का, बहुत तो बड़ा खराब भाषा में कहें तो लकदक है। लकदक समझते हो भैया? एकदम मस्त। और अपना तो ठोको पेटो है। एक गाड़ी बिल्कुल बढ़िया और एक गाड़ी खराब, तो तुम लोगों को आनंद क्यों नहीं आता आत्मा सुन करके? इसलिए मैंने इतने सारे विशेषण बताए। अनादि अनंत है, प्रभु है, ध्रुव है, सुरक्षित है, कर्मों से अप्रभावी है। मैंने उसकी विशेषताएं बता रहा हूँ इसीलिए। इसके बाद भी तुम नहीं मुस्कुरा रहे। तुम्हें अभी भी दिमाग में यही खचित है कि वो अरहंत सिद्ध भगवान का आत्मा है। बहुत एकदम नई फरारी कार, नई कार फेरारी तो देखी होगी, सुनी होगी नहीं तो। अपनी कौन सी है? अपनी तो भैया नैनो दूची पिटी। क्या? नहीं प्रभु तेरा आत्मा और उस आत्मा में कोई अंतर है। सुनते से प्रसन्न होने का नाम सम्यक दर्शन। तेरे इष्ट का कभी वियोग हुआ ही नहीं। उसे भूल करके उसे भूल करके इष्ट को भूल करके इष्ट वियोगज आर्त ध्यान करता है। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान क्यों उत्पन्न होता है? तारण स्वामी के शब्दों में बोलो, अपने इष्ट को भूल कर।
तू चाह करके भी अपने इष्ट को दूर नहीं कर सकता। कर्मों की बात छोड़ दे, 8 कर्मों में दम नहीं है तेरे इष्ट को तेरे से दूर कर दे। पत्नी बच्चे जिस दिन को तू गालियां देता फिरता, ये बहुत ऐसे 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 हैं, कोई तेरे इष्ट को दूर नहीं कर सकते। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करे। और उस चिंता में धर्म ध्यान भूल जाता है। धर्म को भूलते मैंने धर्म को त्यागते मैंने धर्म ध्यान को त्याग देता है। धर्म ध्यान माने जो वस्तु आधारित ध्यान है, वस्तु स्वभाव के आधारित ध्यान है, उसका नाम है धर्म ध्यान। वस्तु स्वभाव जैसे मिथ्या किसे कहते हैं समझो, सुनना सभी लोग ध्यान से, बिल्कुल अच्छे बैठ जाए ना, समझ में आ जाए तो हंसना मुस्कुराना। अनादिकाल से तुम्हें मिथ्यात्व है, वो उसका इतना छोटा सा दृष्टांत है। एक आदमी सड़क पे सर पीट रहा है, सर बोले का बताएं भैया, हमारी शक्कर में से मिठास जने कहाँ चली गई अनादिकाल से। कहाँ चली गई? क्या चला गया? क्या चला गया? शक्कर की मिठास अनादिकाल से जने कहाँ चली गई। शक्कर तो है और मिठास गायब है। जैसे इस व्यक्ति की बातों पर आप क्या कहोगे, ये वस्तु स्वरूप से विरुद्ध बोल रहा है, तो धर्म ध्यान नहीं है इसका, ये अर्थ ध्यान है। वस्तु स्वरूप से देख के बोलो शक्कर है तो मिठास कहाँ जाएगी। तो अपन उससे ही पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, क्यों जी क्या है कि शक्कर तो जाए तुमने कभी चखी नहीं? चखी नहीं है, काहे कि फीकी है। तो चख के बोल, चख के बोल, फीकी है, चख के बोल। नहीं हम नहीं चखेंगे, अब ये है इसका वज्र मिथ्यात, हम नहीं चखेंगे, पहले मीठी करो। मीठी करने की विधि बताओ। मीठी करने के लिए कौन कौन से व्रत करने पड़ेंगे, कौन कौन से उपास करने पड़ेंगे, कौन कौन सी माला पहननी पड़ेगी, कौन सी दीक्षा लेने पड़ेगी, पहले जाए मीठी करो तब चखेंगे। और हम कह रहे चख, स्वयं संवेदन, स्वयं तो है, क्या कह रहे हैं, स्वयं तो है, संवेदन नहीं कर रहा है ये, चख। पंडित साहब ने एक बार उठाई है बात, किसी ने कहा अभी तो आत्मा अशुद्ध है, अभी तो आत्मा अशुद्ध है। तो पंडित साहब ने कहा देख के कह रहे कि बिना देखे? तुमने देख के कही कि बिना देखे कही? कि साहब अभी तक तो अनुभव नहीं किया, तो फिर तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं कि आत्मा अशुद्ध है। ध्यान रखना, जो आत्मा का अनुभव नहीं करते उन्हें आत्मा को अशुद्ध कहने का भी अधिकार नहीं है, और जो आत्मा का अनुभव करते हैं शायद उन्हें अशुद्ध कहने का भी अधिकार देता है। कहने का क्या कहा? शायद उन्हें अशुद्ध कहने का भी अधिकार देता है। मिथ्या दृष्टि को तो अशुद्ध कहने का भी। पंडित साहब बोले देख के बोल। अब हम क्या चख के बोल, हम तेरी शक्कर को मीठा कर देंगे, चिंता मत कर, चख के बोल। भाई चखते ही नहीं, हम क्या करें, ऐसे हम अनुभव करते ही नहीं, अनुभव करके बोल। और नहीं तो अब भी हम आपसे कह रहे, अब भी बता रहे, कई बार दृष्टांत दे, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, कहाँ बिगड़ो जाता बता दे, क्या बिगड़ा? आदिनाथ भगवान, हम थोड़े शब्दों में कम बोलेंगे, गड़बड़ मत मानना, तुम सही कर लेना। आदिनाथ भगवान अनंत काल पहले मोक्ष चले गए। हमने पहले कह दी हम गलती बोलेंगे। आदिनाथ भगवान अनंत काल मोक्ष, बाद में मोक्ष गए, और हम अब मोक्ष जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारी सभा से, तो मैं 100% आत्मा के असंख्यात प्रदेश लेके जाऊंगा कि नहीं? इसका मतलब मेरे 100% असंख्यात प्रदेश सुरक्षित हैं, और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण लेके जाऊंगा कि नहीं? बोलो, लेके जाऊंगा। तो फिर शुद्ध हूं कि नहीं? शुद्ध है, सुरक्षित है, अप्रभावी है, तभी तो लेके जाऊंगा। अब पर्याय की बात बोलाओ, मेरे केवल ज्ञान में और उनके केवल ज्ञान में क्या अंतर रहेगा? मेरी निर्मल पर्याय में और उनकी निर्मल पर्याय में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इससे ही तो सिद्ध हुआ कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी गुण सुरक्षित है, मेरी प्रभुता सुरक्षित है, मेरे रत्नत्रय सुरक्षित हैं, अनंत चतुष्टय सुरक्षित हैं। नियम साजी में तो गाथा है, केवल्य दर्शन ज्ञान सुख, केवल्य शक्ति स्वभाव जो, मैं हूँ वही यह
चिंतवन होता निरंतर। निरंतर ज्ञानी के माने सिद्धों के नहीं। क्या कमाल है। इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं पंडित जी, हमें तो वो वाला करने हैं जिसमें उपयोग गहरी गहरी गुफा में जात तो घुस जा हम कहा करें। गुरुदेव श्री फरमाते थे श्रीमद जी की नाम लेकर के, सम्यक दर्शन थतु नथी समझाए छे। क्या कह गए? सम्यक दर्शन थतु नथी, होता नहीं है, समझाए छे। समझ में आती है बस केवल। क्या समझ में आ गई? अभी बताए ना सिद्धों में मेरे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। समझ के जितना आनंद आ गया यही सम्यक दर्शन है बस। इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन हो तो हमें नहीं चाहिए। बड़ा डर लगा तो कैसी बातें करें। पंडित साहब ने हिम्मत से लिखी है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। जब मुझे आत्मा की समझ ही मिल गई तो मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम समझ गए यही सम्यक दर्शन है। इतनी बढ़िया ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने बालपोथी लिखी, कितनी प्यारी भाषा लिखी है, बिल्कुल प्यारी भाषा। मुझे समझ सच्ची करनी है, मुझे मोह अंधेरा हरना। उन्हें ये नहीं कहा मुझे आत्म अनुभव करना है, गहरी गुफा में जाना है, पर से भिन्न करना है। अरे पर से तो भिन्न है ही, करना मरना नहीं हो। ध्यान रखना, ये कहने की शैली है, उपदेश शैली। पर से भिन्न करना ही है। पर से भिन्न त्रिकाल है, त्रिकाल। ये समय के लिए भी पर से एकत्व नहीं हुआ। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व तो सुंदर है, और पर के साथ एकत्व मानने का नाम एकत्व बुद्धि है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। एकत्व से दुखी नहीं है, एकत्व को भूलकर एकत्व बुद्धि से दुखी है। ध्यान रखना बिल्कुल। ममत्व से कोई दुखी नहीं है, ममत्व को भूलकर ममत्व बुद्धि से दुखी है। मेहनत करना थोड़ी सी। क्या कहा हमने? एकत्व से दुखी नहीं है, एकत्व बुद्धि से दुखी है। एकत्व बुद्धि का मतलब समझते हो? दो में एकत्व का विचार जानना, ये एकत्व बुद्धि है। तुम्हारा एकत्व तो छूट ही नहीं सकता। वो तो बहुत सुंदर है। एकत्व निश्चय का समय सर्वत्र सुंदर, सर्वत्र सुंदर। सर्वत्र सुंदर माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का कारण। तेरा एकत्व तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मोक्ष का कारण है। वो तो सर्वत्र सुंदर लोक में है, उससे तो बंधन हो ही नहीं सकता। वो चर्चा पढ़ लेगा आप सारे। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? एकत्व से परेशान हो कि एकत्व बुद्धि से परेशान हो? हम लोग अक्सर ऐसे बोलते, क्या बताएं पंडित जी, स्त्री पुत्रादि में एकत्व होगा जे वैसे परेशान है। स्त्री पुत्रादि में ममत्व हो गया इससे हम परेशान है। झूठ। एकत्व और ममत्व तीन काल में संभव नहीं है। और नहीं तो सिद्ध करके बता दो, सिद्ध करके बताओ एकत्व हो गया हो तो। बुद्धि से परेशान हो। बुद्धि 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 का दृष्टांत दिया। सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। बुद्धि के दृष्टांत है ये, वस्तु का दृष्टांत नहीं है ये। जैसे कोई व्यक्ति माँ को पत्नी मान ले या पत्नी को माँ मान ले तो सतोर, सत और असत के विवेक के बिना, सत और असत के विवेक के बिना। एक कोई टीकाकार ने तो लिखा यह तत्व बकता है, बकता है नहीं, बकता है। बकता समझ गए? पत्नी को माँ कह देता है, माँ को पत्नी कह देता है, तो माँ पत्नी हो जाती है, पत्नी माँ बन जाती है। तो एकत्व तो संभव ही नहीं। ध्यान रखना, बहुत काम की बात है। विश्व में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व सिद्ध ही नहीं होता है, ऐसा जानने वाला धर्म ध्यान है। और उसको त्यागते हैं का मतलब एकत्व ममत्व चल रही पहले दिन से चर्चा। एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व, उससे परेशान नहीं है। काय से परेशान है? बुद्धि से। बुद्धि माने समझ से। तुम्हारी समझ से उल्टी है। चलूँ अब तो आगे चलूँ। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करें। अब तुम देखो, अपने आप को चेक करें। हमने तो समझा दिया तुम्हें इष्ट के बिछुड़ने की चिंता है कि नहीं। अब तुम्हारे लेवल पे आ रहे हो, सर्व भगवान के लेवल से उतर गए। क्या बताएं पंडित जी, हमारा इष्ट पैसा है। अब तो रोगे, पक्की बात है, रोगे, ताली बजा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इष्ट तुम भूल गए और पैसे को इष्ट मान गए।
हाँ गारंटी है, दुखी हो गए ही। पैसा जाएगा तब दुखी नहीं होगे, पैसा नहीं जाएगा तो भी दुखी होगे। अमर आत्मा रोज मरने से डरता है, मर न जाए, मर न जाए। अरे तो एक ही दिन तो मरोगे। यदि हम इधर से भी कहते हैं, इस नए से भी कहते हैं, इस नए से, तो 50, 60, 70, 100 साल बाद आयु के अनुसार ही तो मरोगे। और ईमानदारी से बताना, कितनी बार सोचते हो दिन भर में, मर न जाए, मर न जाए। क्या मरने का, यहाँ से क्या बैठ रहे, मरने का, यहाँ से क्या गा रहे, मरने, यहाँ से गाड़ी क्या चला रहे, मरने। हाँ, अमर तत्व, अमर आत्मा को भूलकर मरने से भयभीत है। ऐसे एकत्व को भूलकर एकत्व से दुखी, एकत्व बुद्धि से दुखी। फिर से कहते रहे, इष्ट को भूल कर, इष्ट के बिछुड़ने की चिंता करें। तुम बताओ इष्ट क्या है, लिखो, हमें नहीं मालूम, लिखो। जिन्हें सुखी होना हो, पर क्या बताते हैं, लिखो तुम्हारा इष्ट क्या है। अब तुमने अनंत इष्ट बना रखी, अनंत। पति तो ठीक, पति मिल जाएगा तो खुश रहोगे, नहीं पति अकेले थोड़ी काम चल, पैसा भी तो चाहिए। अच्छा पति को पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाओ, है इज्जत भी तो चाहिए। अब बताओ सुखी होगी, रास्ता कहाँ है तुम्हारे पास। पंडित जी, पति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और प्रसिद्धि भी चाहिए, संतान भी तो चाहिए, संतान भी तो चाहिए। फिर संतान ही थोड़ी चाहिए, घर भी अच्छी मेन मौके को चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों, दुकान को कहाँ की चाहिए, सिटी हार्ट में सेंटर में, बिल्कुल बाजार में, मूल। बता ना कहाँ तक चाहिए, जीरे चाहिए, और हाँ जी तो रहेगा, जीरे भी तो चाहिए। और फिर जीरा रखने को डब्बा भी चाहिए। जब डब्बा नहीं मिला तो हैरान हो जाता, कहाँ गाओ डब्बा, हम नहीं चाहिए तो धर होता। कहाँ समझ में आ गया कैसे क्या कह रहे हैं। आनंद की लिस्ट है, तुम्हें कार ही नहीं चाहिए, पोर्च भी चाहिए रखने के लाजे। एक आफत नहीं, तुमने एक आफत मोल नहीं लाई, इष्ट को भूल कर एक आफत मोल, अनंत मोल लिए, इसलिए अनंतानुबंधी है। इष्ट के बिछुड़ने की तो चिंता करे, फोकट में ही चिंता करे। मैं तो बहुत भाग्यशाली इसलिए रहा कि पूरे देश में प्रवचन करने का काम पड़ा मेरा, मतलब जहाँ भी मौका पड़ जाता है। बेलगांव गए हम, बेलगांव 10 लक्षण में, बेलगांव में बहुत बड़ी विभूति, बहुत बड़ी विभूति, बहुत बड़ी, जिसको पूरे कर्नाटक में कांजी स्वामी कहा जाता है। कर्नाटक के काहन नाम से उनका बिरध है, मैंने उनकी बड़ी तारीफ है। यदि वे व्यक्ति नहीं होते तो पूरे कर्नाटक में आचार्य कौन कौन स्वामी के 5 परमागम कोई पढ़ ही नहीं पाता, उनकी वजह से पढ़ रहे। ओल्ड कन्नड़ था, ओल्ड कन्नड़, और ओल्ड कन्नड़ कोई आज पढ़ नहीं सकता। 5 परमागम ओल्ड कन्नड़ में लिखे गए। और उस व्यक्ति ने 1985 में गुरुदेव को, 1985 नहीं 1975 में गुरुदेव को राजकोट में पहली बार सुना, वहाँ से आते हुए गिरनार जी से, और अच्छा लगा तो रुक गए, और फिर और रुके, सोनगढ़ वगैरह में रुके। उस एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन से उन्होंने अपना नौकरी, व्यापार, धंधा सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करते थे, कुछ, केवल 18 घंटा पर डे उन्होंने ओल्ड कन्नड़ को न्यू कन्नड़ में ट्रांसफ़र किया। एक ही काम, मेरे देह छूटने से पहले एक काम पूरा होना चाहिए। उन्होंने गुरुदेव श्री की प्रवचन, रत्नाकर वगैरह, वो बहुत सारे 6 डाले के प्रवचन, ये वो, उनका एक ही काम था, 18 घंटे की सेटिंग करते थे। मुझे उनके जीवन की एक घटना बतानी है, केवल एक घटना। वे लिख रहे थे और इतनी बढ़िया लेखन था उनका, कन्नड़ के हीरो थे वो। मैंने, आप समझ सकोगे कि नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। एक बार के बाद वो दूसरी बार नहीं पढ़ते थे अपना लिखा हुआ। एक बार भी कॉमा की जगह कॉमा पहली बार में लगा देते थे, ऐसा नहीं फिर बाद में पढ़ा था कॉमा लगाया, वो चिन्ह लगाते हैं ना, अपोस्ट्रोफ और क्या क्या, वो बाद में नहीं लगाते, एक ही बार में लगा देते थे। 4 महीने में समय सारजी कंप्लीट हो गया था उनका ट्रांसलेशन। हम पढ़ नहीं पाएंगे, वे ट्रांसलेशन कर दिया था उन्होंने 4 महीने, और 14 में या 16 महीने में छप पाया था वो। छपने में इतना समय लगा था। उसके घर, उनके घर की एक बहुत प्यारी घटना है। वो अपने लेखन में मस्त मग्न थे। उनकी बेटी रसोई में काम कर रही थी और अचानक कोई घटना हुई, बेहोश हुई, चक्कर आए, जो तो एकदम इतनी भयंकर दर्द के साथ गिरी
तो जोर से बोली चिल्ला करके, मरी बचाओ। बैठे रहे, लिखते रहे। फिर जैसे जैसे होश में आई चिल्लाने लगी तो गए। मैं मर जाती तो मैं मर गई, आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने ये कहा, मर जाना, मरना कोई नया काम थोड़ी है, मरने में क्या रखा है, मर जाना कौन से नया काम है। अब बताओ यहाँ से बात कौन कह सकता है। उनके एक प्रवचन के श्रोता एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर चढ़ गया, तो उन्हें देखने गए वो, और देख के बोले, वाह तुम्हारे तो पुण्य का उदय आ गया। और बस वापस आ गए। उन्हें बड़ा बुरा लगा, हमारी हड्डी पसली टूट गई, तुम क्या रहे पुण्य को उदय। तो फिर वो पूरे समाज में फैल गई। तो उनके पास भी आई वो बात घूम फिर करके कि आप उनकी हड्डी पसली टूट गई, प्लास्टर चढ़ रहा हो, तुम कह रहे मजे में हो। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, उन्होंने कहा, भैया यदि यह व्यक्ति हड्डी पसली नहीं टूटती तो आराम से घर पे नहीं बैठ के प्रवचन सुन रहा होगा। हड्डी पसली टूट गई तो इस बहाने इसे शादी से फुर्सत मिली, सगाई से फुर्सत मिली, दुकान जावे से फुर्सत मिली, फैक्ट्री जावे से फुर्सत मिली, और बी कथाओं से फुर्सत मिली, फालतू बातों। अब ये करेगा क्या? उपयोग का तो कुछ बिगड़ा नहीं है। हड्डी पसली ने इसे उन्हें 6 महीना सुनने के लिए पुण्य का उदय दे दिया। मैंने क्या गलत कहा? उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, यदि तू मेरी बेटी है तो मेरे मरने पर एक भी आंसू मत बहाना। ये तू मेरी बेटी, मैंने आपको कुछ घटनाएं सुनाई होंगी। इष्ट का वियोग होता कहाँ है? आप शरीर को इष्ट मानोगे, रोगे। जो आप ले लो, एक भी इष्ट लिख के लाओ, बस एक शुद्धात्मा को छोड़कर एक भी इष्ट लाओ। स्थूल बातें हो गई सब, स्थूल। अब सूक्ष्म, तेरा इष्ट सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं तू रोएगा। तेरा इष्ट केवल ज्ञान नहीं है, नहीं तो तू रोएगा। तेरा इष्ट मात्र ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। आहा, इष्ट का वियोग कभी नहीं होता। हम अब कभी दुखी नहीं होंगे। सम्यक दर्शन के छूट जाने पर भी, गुणस्थान के गिरने पर भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम ध्रुव हैं। अब ये सूक्ष्म चर्चा कर दी थोड़ी सी, ठीक है? चलूं आगे चलूं। जग के दुख की तो परवाह नहीं हम कहें। ये पंडित साहब ने उसमें से ले ली लाइन, समझ गए होंगे। जग के दुख की तो परवाह कहें बस। बस एक ये भजन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फेमस है, बिल्कुल अपना राष्ट्र सॉन्ग होता है, नेशनल सॉन्ग जैसा। तो मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान का अनपढ़ से अनपढ़ जैन भी ये भजन तो कम से कम उसके कान में है ही, गाता ही है। समेत शिखर जी जाए वो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे जो भजन ना गाए ऐसा हो नहीं सका। तुमसे लागी लगन। और आखिरी भी एक लाइन आती है, जग के दुख की तो, सही बोल रहे हो? कहें 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 कहें, पंडित साहब ने कहें मैंने कहता है, खूब सोच के बोलो। क्या कह रहे थे हम? जग के दुख की तो परवाह नहीं। प्रवचन तो मैं बहुत कर सकता हूँ, कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, हड्डी पसली टूटने की तो परवाह, गरीबी की तो बोलो, पति के वियोग की, संतान के वियोग की बोलो। सही कह रहे बोलो। किस आधार पे कह रहे, इसका उत्तर दो। किस आधार पे कह रहे परवाह नहीं? स्वर्ग सुख की भी नहीं है, ठीक है। किसके बल पर? उत्तर खोजो, अपने आप से पूछो। हम क्या करें? पंडित जी पंकज ने लिख दो तो, एक पंकज नाम के भाई थे उन्होंने भी भजन लिखे थे। एक पंकज का भजन है, पुरानी फिल्म का एक गाना है, उसी धुन पे उन्होंने लिखा था ये भजन। अब अपन वो गाना माने ज़्यादा लोगों को पता नहीं, पुराने लोगों को पता हो ही है, उन्हें वो पता हो। हाय हाय बेदर्दी जमाना, ऐसा कुछ है, जालिम जमाना। तो उस पर उन्होंने बनाया था। तो अब वो गाना तो तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन भजन आपको समझ को पता है।
बोलो किसके बल पर कह रहे हो? कोई बल तो होना चाहिए ना। तो लिखो ऐसा गा रहे हैं हम, हाई का गलती। सुनो, लिखा हुआ गाने पर भी जिम्मेदारी आपकी है। लिखा हुआ गाने से काम नहीं चलेगा, लिखा हुआ गाने पर भी जिम्मेदारी आपकी है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, इसका मतलब है, बहुत सरलता से समझा रहा हूँ, 1 करोड़ का हीरा का स्वरूप जानने वाले को गटर की गंदगी की चिंता नहीं। गिर गया कछु बात नहीं, गिर गया कोई निकालने का हीरा तो सुरक्षित है। कल की भाषा में बोलो जरा। हम लोग कहाँ बिगड़ गए, हम लोग कहाँ बिगड़ गए? कहा तुम स्त्री बन गई, झट हंस दो। हम लोग कहाँ बिगड़ गए? गटर स्त्री है, ये तुम गटर कह रहे ओ तो क्या कहें? जब पुरुष शरीर का है, क्या है क्या जो ऐसे सब लगाते जाना है, सब लगा लें, तुम लगा लीजिए साहब में अपना। मैं सच कहता हूँ, मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं कह ही देता हूँ। एक बार एक चिट्ठी लिखी थी 1992 में करोड़पति सेठ को, मोक्ष हो गए थे तो उनको एक चिट्ठी लिखी थी। रुचि लग जाती तो फिर लिख सकते हैं अपन। मैंने कहा मुझे तुम्हारा करोड़पति तो देखकर ईर्ष्या नहीं होती है, दया आती है। तो उसका फिर उत्तर भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या तुम्हारा, हम पैसा वाले नहीं थे, मतलब समझ गए। तो हमने उन्हें लिखा हमें आपका करोड़पति तो देख करके, करोड़ों का बंगला ये देख देख के हमें आपसे ईर्ष्या नहीं होती, दया आती है। 3 लोग का नाच करोड़ रुपया कमाने की गुलामी कर रहा है। उस समय लिखी थी लाइन मैंने, मुनि बनने जन्मे थे और मुनीम बन के रह गए। खा तो वही 2 रोटी रहे जो हम खा रहे, कपड़ा तो वही पहन रहे जो हम पहन रहे, लेकिन तुम काहे की गुलामी कर रहे हो? पुद्गल की, जड़ की। मुनि बनने जन्मे थे। फिर एक पंक्ति लिखी थी, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ? सोचो, शांति से सोचो, इष्ट क्या है? इष्ट को तो जानते नहीं, और इष्ट नहीं है उसे इष्ट मानते हैं। क्या कह रहे? जो इष्ट है उसे तो बस स्वाध्याय इसलिए करो, इष्ट को पहचानो। क्या बोल रहे? स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? उत्तर बोलो। हाँ, अपने त्रिकाल इष्ट को पहचानो। इसके बिना तुम्हारी स्वाध्याय नहीं है। जानकारियाँ हो सकती हैं और पढ़ने की रूटीन हो सकती है, हैबिचुअलिटी हो सकती है, आप हैबिचुअल हो सकते हो पढ़ने की। क्या करें पंडित जी, जब तक पढ़ नहीं ले तब तक मन नहीं लगा। ठीक है, जिन्हें बिना पढ़े मन नहीं लगता उसका नाम इंग्लिश में है एडिक्शन और हिंदी में है व्यसन। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े मन लगे वो है समाधि। समाधि में मरण नहीं कहा हो, ध्यान रखना। बिना चिंतन के मस्त रहना के नाम समाधि है। बिना पढ़े, बिना देखे, बिना बोले। समाधि सिद्धों की जाति की होती है। जो सिद्धों का सुख है वो समाधि का सुख है। क्या बोला? जो सिद्धों का सुख है वो समाधि का सुख है। बोलो, सिद्धों में विचार करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्रिया करते हैं, व्यर्थोपास करते हैं, हलते चलते हैं, देखते हैं, विचार तो करते होंगे। यदि उनके यहाँ नहीं है तो वो समाधि में भी नहीं है। इस समाधि का आनंद लो। पंडित जी, लेकिन कुछ तो विचार करना चाहिए। हम पूछ रहे क्यों करना चाहिए? हमारा प्रश्न है आत्मा का विचार क्यों करना चाहिए? उत्तर दो। अरे साहब, लिखी तो बहुत कछु है, निर्णय जिम्मेदारी आपकी है। मैंने भी पढ़ा है कि आत्मा का विचार करना चाहिए। मेरे उत्तर से आप उल्टी मत हो जाना, और आपको उत्तर निकालना सिखा रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो ध्यान रखना, मेरी बात कह रहा हूँ। हो सकता है आपको पसंद ना आए, फिर भी कह देता हूँ। मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए कह रहा हूँ, मैंने आत्मा का विचार कभी नहीं किया। मैं चिंतन नहीं करता आत्मा का। मैं कभी भी ऐसे बैठ कर ये नहीं सोचता मैं आत्मा हूँ, गायक हूँ, देह से भिन्न हूँ, मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। आत्मा का विचार नहीं, निर्णय करो। त्रिकाल इष्ट का निर्णय करो, विचार मत करो।
कहना उपदेश शैली है। विचार करो भाई, विचार करो, हमारे निर्णय की प्रेरणा है। ध्यान रखना वहाँ पर मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, तो समझना चाहिए। और ये उत्तर मैं आज से नहीं दे रहा हूँ, मैंने जैन सिद्धांत प्रविष्का के प्रवचन रिकॉर्ड हुए जो बॉम्बे के, तब से कह रहा हूँ ये बात। पहले भी कही होगी लेकिन रिकॉर्डिंग है इसलिए कह रहा हूँ, ये तब से कह रहा हूँ। क्यों? श्रीमद जी ने भी कहा है और गुरुदेव श्री ने भी कहा, इसलिए कह रहा हूँ। क्या मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये भी बावड़ो कहवाए। समझ गए क्या कह रहे? मैं गायक हूँ ऐसा विचार करने वाला बावड़ो है। मैं दूसरा शब्द है वो गुजराती में, लेकिन वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। बावड़ो शब्द राजस्थानी है, मारवाड़ी है, लेकिन वो शब्द अपने अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बोलेंगे। आया समझ आया नहीं आया? वो पागल है। उत्तर दे दूं दृष्टांत देकर, नहीं तो बिना दृष्टांत को समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे पागल? हम तो सोच रहे दिन रात आत्मा को चिंतन। बिल्कुल सही है, चिंतन और विचार में अंतर है। चिंतन और विचार में अंतर है। अनुभव करने का नाम चिंतन है। चित्त का काम, क्रिया का नाम है चिंतन। चितेरना, चितारना, जानना, वेदन करना, उसको कहते हैं चिंतन। और विचार हल्की जाति का है। तो मैं बताता हूँ, एक ही दृष्टांत देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। बिना दृष्टांत के आप भटक जाओगे। बताओ, एक लड़के की शादी हुई तो पति बना या नहीं? जल्दी बोलो। बना। बहुत सारा दृष्टांत। अब वो पति बना, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। तो सच्ची बात है तो उसे उसका विचार करना चाहिए कि नहीं? अरे मना काम कर रही, सच्चाई का विचार नहीं करना चाहिए। मैं पति बन गया, अब थोड़ा अपन एक्टिंग करके देखते हैं उसकी। पहली बार उसे पता लगा कि शादी होते से मैं पति बन गया, हस्बैंड। तो जैसे अपने कमरे में गया और पत्नी सामने आई तो एकदम चहक कर बोला, ए तुम्हें मालूम है मैं तेरा पति हस्बैंड? यहाँ आमासू मामे का बात है, वैसे वही सही बात है, मामे का बात है। ए भूलना मत हो, थारो हस्बैंड छू। सुबह उठते सही, ए थारो, हाँ 20-22 साल से तुझे प्रैक्टिस नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सही है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? फिर माता पिता के पास गया, चरण छूते, पापा तने खबर छे हूँ आनो हस्बैंड छू। तो आमा को शू क्या हो गया? फिर मम्मी से, फिर दादा से, फिर फ्रेंड से, फिर जो देखे वही। अब और सबको तो अलग कर दो, पत्नी से पूछो उसे कौन कैसा लग रहा है ये। अब जैसा इसे लग रहा है ना, इसका विचार करना मैं पति हूँ, और ऐसे बैठ के और 1 घंटा उसे प्रैक्टिस करी, ऐसे हूँ पति छूँ, पति, आहा कितनी सुंदर रूपाड़ी पत्नी का पति हूँ, आहा। तो पत्नी ने पूछे क्या कर रहे हो? क्या करूँ, 25 साल से प्रैक्टिस नहीं थी ना, 25 साल से तो तुम थी नहीं, हस्बैंड बनने की मुझे प्रैक्टिस नहीं थी। आज मैं क्या कर रहा हूँ, कुंवारापन दूर कर रहा हूँ और तुम्हारा पति हूँ ये अनुभव कर रहा हूँ। बोलो क्या कहोगे? बोलो क्या कहना है, बोलो। आजकल की हाईटेक बीवी होगी ना तो हेल्पलाइन पे फ़ोन नंबर लगाएगी। मैंने वो मम्मी पापा को भी नहीं बोलेगी। पुराने ज़माने तो मम्मी पापा को चिट्ठी लिखेगी जब कहीं कछु बातचीत हुई है। आजकल तो मम्मी पापा से फ़ोन पे बात करेगी, वो सीधी हेल्पलाइन। मेरा पति बेवकूफ़ है, पागल है, ग्वालियर का इंतजाम करो। समझ गए? सत्य सुंदर है लेकिन कहने लायक नहीं है, अनुभवने लायक। मैं आत्मा हूँ ये विचार करने लायक नहीं है। अब बोलो, अनुभव करने लायक है। आहा सतत अनुभवामो, सतत अनुभवामो, मुझे सततम अनुभवामो, मुझे अनुभव में आ रहा है, आ ही रहा है, आ रहा है। ए क्या कह रहे? अब ये भी एक बड़ी आफत है। अनुभव करना चाहिए, करना चाहिए। अरे आत्मा का अनुभव नहीं करना है, आत्मा सतत अनुभव में आ रहा है। तुम नहीं चाहे हो तो आ रहा है। तो तुम्हें तो केवल इतना निर्णय करने के लिए स्वाध्याय करना था कि अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दृष्टांत कौन सा दिया था? पहला ही दृष्टांत, शक्कर में से मिठास।
जैसे शक्कर में सदा मिठास है, ऐसे आत्मा 24 घंटे अपने अनुभव में आता हुआ आत्मा है। क्या कह रहे? क्या कहा? आत्मा सदा अनुभव में आता हुआ आत्मा है, सतत अनुभव हुआ। इसलिए पढ़ो। देखो भाई, अभी मैं एक शब्द पढ़ाऊंगा तो आपको तो कहाँ तक पढ़ा पाऊंगा? मैं तो 8-10 दिन में चला जाऊंगा जल्दी से। लेकिन ये जो सार है ना, इसकी पोषण के लिए जिनवाणी पढ़ो, जानकारी के लिए नहीं और एडिक्शन के लिए नहीं। कभी ये भावना नहीं भाना जन्म जन्म में जिनवाणी पढ़ने को मिले, नहीं, जन्म ही ना मिले। हमें नहीं चाहिए अगले जन्म में जिनवाणी। ओह, अरे वो क्या होता है? समय शिखर जी में हमने एक भजन गा दिया गलती से, सब परेशान हो गए। बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल। सम्मेद शिखर जी कभी नहीं आएंगे। भाई अब सब हमारी शकल दिखा रहे, कहा कह रहे? जब हमने उनकी शकल देखी तो हमें समझ में आ गई इन्हें गड़बड़ लग रही होगी। हम लोग तो ये भावना भाते हैं सम्मेद शिखर जी, समझ गए? तो फिर मैंने उस भजन को पूरा किया। सम्मेद शिखर जी कभी नहीं आएंगे, क्यों? लौट यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आएंगे तो तब जब स्वरूप शिखर पर जब हम बस जाएंगे, लोक शिखर पर तब हम जाएंगे। और इसीलिए तो कहता हूँ जब जाएंगे तो फिर सम्मेद शिखर जी नहीं। अपन तो वो दास प्रथा होती है, दास प्रथा। हम तो जन्म जन्म में अंग्रेजों के चाकर बने रहे। अंग्रेज बहुत बढ़िया है, ऐसे थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा मत लेना भैया। दिन मेरे प्रवचन अब कम समय के लिए मिलते हैं तो गरिष्ठ बात आ जाती है, सीधी सीधी, मक्खन मक्खन। पुरुषार्थ अच्छा है या पुण्य अच्छा है? पहले आपसे पूछ ले रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। बोलो, पुण्य अच्छा या पुरुषार्थ अच्छा? पक्का? सबकी आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब सबको पुण्य कहना है। पुण्य कहना है तो हाँ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पुण्य, जोर से बोलो, पुण्य। कई लोग झूल रहे, क्या करें, कहे कि नहीं कहें? भाई दो में से एक तो फाइनल कर लो। अब खतरनाक बम पटक रहे हैं। तुम रोज के रोज मंदिर आते हो, ये बात शोभा नहीं देती। धन्य है रोज मंदिर आना, पुण्य है, और कभी मंदिर नहीं आना पुरुषार्थ है। वो पंडित जी से बढ़ गया, कहीं हम तो वैसे ही नहीं आते। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है इसमें, नीचे गिरने की बात नहीं चल रही है मोक्ष अधिकार में। हम ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? यहाँ पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। धन्य है जो मंदिर आए और अंदर गए, जंगल में जाके दीक्षा लेकर के चल दिए। पुरुषार्थ ये है। हम पुरुषार्थ की प्रेरणा कर रहे हैं, हम पाप की प्रेरणा नहीं कर रहे कि आज हम मंदिर आए नहीं सही तो पाप में पड़ेगा। जो मंदिर आते हैं वो पुण्य है, और अंदर चले गए ये पुरुषार्थ है। और अंदर जाने के बाद जो मुनि दीक्षा ली, मंदिर आना उन्हें कंपलसरी नहीं रहा। क्यों? क्या मंदिर आना उनके लिए हल्का काम हो गया। पूजा पाठ आदि मुनिराजों के लिए हल्के काम हो गए, ये बहुत हल्के काम हो गए। उत्कृष्ट काम कर रहे हैं अब तो भी। अब तो समझ गए भावना। अब भावना भाव मैंने निर्णय करो, वो दिन कब आएगा। बहुत अच्छा भजन है, सुना होगा आपने, पूरा नहीं सुना रहा हूँ, एक लाइन सुना रहा हूँ। उन्हें ये भावना नहीं भाई कि हम रोज पूजा करते रहे। उन्हें ये भावना भाई, मेरे कब भैवा दिन की सुगरी, जब निज नाथ विनय निरंजन समरूं। सिद्ध नहीं, निरंजन में सिद्ध भगवान होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जब निज नाथ निरंजन सुमरूं, बलिहारी वाचिन की। ये पुरुषार्थ के भजन है, ये पुरुषार्थ प्रेरक भजन है।
मुझे भजन भी मालूम है जो हम बार बार कहते हैं, जन्म जन्म प्रभु पाऊँ मैं, तो ये भी मुझे पता है। पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति को ये कहना ही चाहिए, पाप में पड़ा हुआ, दिन रात विषय वासनाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति गाओ, हमें मना नहीं कर रहे। हम तो स्वाध्याय करने के बाद अब बाप पार जावे की कह रहे, बाप पार समझ गए, बाप पार। आगे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया। आहा, चलो आगे। इष्ट को बिछुड़ने की चिंता कैसे हो सकती है? इष्ट के बिछुड़ने की चिंता बताओ कैसे होगी? जो शक्कर में से मिठास कैसे चली जाएगी? ऐसे आत्मा में से अनुभव कैसे चला जाएगा? रत्नत्रय कैसे चले जाएंगे? ज्ञान कैसे चला जाएगा? चला कैसे जाएगा ये तो बता दो। सोचो जरा, शांति से सोचो वस्तु स्वरूप। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करे, और चिंता करने से धर्म को त्यागते, पहले पढ़ा दिया था। तो धर्म को त्यागते मतलब उल्टा कर दो, जो धर्म को अर्थात वस्तु के स्वरूप को जानते हैं वे चिंता नहीं कर सकते। बोलो, शक्कर के मिठास के बिछुड़ने की चिंता कौन करेगा? जो शक्कर का स्वरूप समझता हो। ठीक, आगे चलो, अगली लाइन ले रही। हाँ, जग के तो दुख की परवाह नहीं हम कहें, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोल बता दिए इसका, अब आगे चल रहे हैं। बाह्य वैभव भी प्रभु से अरे मांगते, बता दी थी, जीरा और जीरा को डब्बा, अभी बताई थी बहुत सारी चीज़ें मांगी दीवाने। हे भगवान, आपकी पूजा से, हाँ क्या चाहिए बोलो? पंडित साहब ने इतनी बढ़िया लिखा है, यही भावना भाता हूँ। कौन सी भावना भाता हूँ? कि अभी भावना भी नहीं रही, ये भावना रहता हूँ। क्या कहा है? अब ये विकल्प भी नहीं आवे, यही भावना भाता हूँ। अब ये विकल्प भी नहीं आवे। रावण को भक्ति की थी ना कैलाश पर्वत पर, तो देव आ गए, बोले तुम्हारी क्या चाह है? बोले तुम प्रभु को दे क्या सकते हो? क्या कह रहे? तुम प्रभु को, बेचारा वो नतमस्तक होगा, सही बात है। प्रभु को तुम क्या दे सकते हो? बोलो आपकी क्या चाह है? अरे हमारी चाह ही नहीं है, प्रभु की भक्ति में हमें अपनी प्रभुता दिख गई, अब हमें चाह क्या रही? पढ़ लेना, आप मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। जहाँ प्रभु के दर्शन और भक्ति मिल गई, हमें क्या चाहिए? तो इसका पूरा अर्थ घटाना 8 नयों से, नहीं तो तुम फिर हमारे पीछे पड़ जाओगे, पंडित जी ऐसी तो हमारे लिखी नहीं। अरे प्रभु के दर्शन और भक्ति की प्राप्ति जिन्हें हुई, उन्हें अब क्या चाहिए? तो क्या चाहिए उसका अर्थ हमने कर दिया। प्रभु को तुम क्या दे सकते हो? जिन्हें देव की भक्ति और पूजा करने वालों को अब तुम क्या दे सकते हो? तुम क्या दे सकते हो? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम शक्कर से कहो, बोलो तुम्हें मिठास चाहिए, हम दें। शक्कर से कहो, शक्कर हम तुमसे बहुत खुश हैं, आशीर्वाद दें तुम्हें। काय को? मिठास को। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे हमें क्या दोगे तुम? हमें नहीं चाहिए कोई। बोले आपको कुछ नहीं चाहिए, ये तो हम समझ गए, ले हम तो कछु देंगे, क्योंकि आपने जो पुण्य उपार्जित किया है वो खाली नहीं जा सकता। तो तुम्हारी मर्जी। तो 2 विद्या दे के, 1 विद्या 2 विद्या जितनी दे के चलोगा। वही विद्या ने उधम मचाओ युद्ध में। कछु हितकारी विद्या नहीं थी वो जो दी थी, वो उसने उधम मचवाया था। जो भी दिया दी थी उसने, बहुरूपणी तो अलग से सिद्ध कर रहा था। समझ में आया कुछ? पढ़ लेना वो तो सब पुराण में से। हम तो आगे कह रहे, अब बाह्य वैभव, अंतरंग वैभव को जाने बिना बाह्य वैभव अच्छा लगता है। वेश्या उन्हें ही अच्छी लगती है जिन्हें अपनी रूपवती सुंदर स्त्री अच्छी नहीं लगती। क्या कहते हैं तुम जिसे वैभव कहते हो ना, वैभव, एक की यदि हम MRI करके दिखाएं तो उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं है। लेकिन वो होगा तभी जब तुम वर्कशॉप करोगे, तुम लिख के लाओगे। तुम लिखो तुम्हें सबसे ज़्यादा महिमा किसकी आती है?
प्रैक्टिकली। अभी तो तुम नकली बैठे हो यहाँ पे, अभी ओरिजिनल नहीं बैठे। अभी तो तुम्हें पता है ये पंडित जी भगवान आत्मा के गीत गाएंगे, ध्रुव के गीत गाएंगे और जय कहेंगे स्त्री पुत्र मकान दुकान पैसा वैसा मित्र कहेंगे, वो तो पक्की बात है। पर सुनत रहियो जा कान से सुनियो नहीं। इसलिए मैं नकली श्रोता हो अभी तो असली तुम लिखो ना तुम्हें, और नहीं तो फिर दुखी होगे, पक्की बात है। बाय वैभव भी प्रभु से अरे मांगते। बाय वैभव, वैभव है कहाँ पहले ये तो बताओ। जिसे तुम वैभव कहते हो उसके तो आचार्य ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। वे सब मुझे दृष्टांत याद आ रहे हैं, मैं नहीं देना चाह रहा उन बाय वैभव के बारे में, सब लिखा हुआ, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो बाय वैभव है कहाँ पहले ये तो बताओ। तुमने ये कल्पना की, टोटमा जी सामने लिखा है, आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी अथवा दुखी होता है, आप ही कल्पना करता है। तुम लोग श्रृंगार करते हो तो सोना चांदी से कर लेते हो, ठीक है। और भील महिलाएं होती हैं, भील महिलाएं जिस दिन उन्हें बढ़िया फूल खिले मिल जाए तो बाद में उनको बहुत जन्म जन्म को पुण्य खिलाते। उन्हें हड्डी की टुकड़ा मुकड़ा मिल जाए, हड्डी के टुकड़ा घिस घिसा के उन्हें माला बना ली और फिर ऐसे कैसी लग रही हूँ वो मिल जाती, क्या कहलाती वो वहाँ जंगल में, शंख वगैरह मिल गई, ओड़ियाँ मिल गई और एक आध का वो दांत मिल गया, हाथी को दांत फड़ा के दांत वाले टुकड़ा कर कर आके एक थे बांध ला, कैसी लग रही हूँ। ले अब बता, उनके भाग में बे मिले सुबह, और थोड़े जंगल में चले जाओ तो वे आम के पत्ता तोड़ ले। पहले तुम्हें पता है ओलंपिक में, जब पहले ओलंपिक में मुकुट पहनाए जाते थे आम के पत्ता के, जो गोल्ड मेडल जीता तो वह पैसा वैसा क्यों नहीं मिलते। पहले गोल्ड मेडल जीतने वालों को वो आम के पत्तों को मुकुट बना के, जैसे अपन बना लेते बंधनवार, ऐसे बांध देते, ऐसे खुश होते, हाँ ऐसे खुश होते। बोला अब आम के पत्ता बोलो तो जी तुम क्या कह रहे, वैभव है ये कहीं जी, कोई वैभव है। उनने मट्टी में, उनने फला में, उनने माँ में, उनने अपनी कल्पना कर ली। मैंने ग्रंथों में बहुत महिमा पढ़ी है, ऐसे महल थे। अब दिमाग में तो बहुत बढ़िया महल खड़े हुए, बहुत ही बढ़िया। तो हमने जाके देखे चित्तौड़गढ़ वगैरह में बहुत ही खोजे भी वाले महल में मिले ही नहीं ना। उदयपुर के महल में वो बात देखी है मैं, जो वहाँ में लिखी थी बढ़िया बढ़िया, कच्चू नहीं, कल्पना आप नहीं की है। सब जगह लगा लेना, सभी जगह बिल्कुल ऐसी स्थिति है। शादी के पहले पत्नी ऐसी लगती है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, और शादी के बाद ऐसी लगती है इसके साथ जी नहीं सकता। ये तो पत्नी का तो दृष्टांत दे दिया। ये जड़ वैभव भी ऐसा ही है जी, कहना मुझे जड़ वैभव के बिना नहीं जी सकते। जिन गरीब होते ना उन्हें लगता हम पे पैसा होता, और अब पैसा जिनके पास हो गया उन्हें उसके साथ जीना मुश्किल हो रहा है। GST और क्या क्या हिसाब किताब रखना में परेशानी आ रही है। रोटी तो वही खा रहे होती, बहुत दुखी है। जिनके पास सोना चांदी नहीं है वे ऐसे ललाट हैं। कितने आना को है, 4 आना को, 4 आना समझ गए हो तुम लोग, 4 आना भर को। तो अब बहुत ठंडी सांस छोड़ा जो नहीं है जिनके पास, और जिनके पास हीरे माणी मोती रत्न हों, मान लो हों, तो एक भी कोई हाथ खड़ो करके बता दे वो घर में रख ले और पहन के निकल जाए, पहन के निकल जाए। वे सब बैंक के लॉकर। भिंड में जुलूस निकलता था, भिंड में, यहाँ का भी निकलता हुआ, पहले निकलता तो अभी भी है। लेकिन भिंड में जब महिलाएं जुलूस में निकलती थी तो कम से कम 10-10, 20-20 किलो सोना पहन के निकलती थी, ऐसे हार, ऐसे बिल्कुल ऐसे, सच्ची घटना है। खूब पहन के निकलती थी बिल्कुल। और संग में भी आदमी बंदूक लेकर चलाते, चंबल है ना। तो जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था करनी। अरे उसी दिन तो अपना वैभव दिखाएंगे ना, पहन के जाएंगे। आज की तारीख में तो वो वैभव ही नहीं बचे, जो कह रहे हो तो नहीं रखेंगे घर में, होए तो नहीं पहनेंगे। मेरी मम्मी आटा सन रही थी, बहुत साल पहले की बात है, मैं 6ठी 7वीं पढ़ता था। आटा सन रही थी तो उन्होंने अंगूठी उतार दी। क्या के लिए उतार दी? वो घिस जाएगी, घिस जाएगी।
सो अंगूठी उतार दी। अब संयोग से वो भूल गई, रोज़ उतार लेती थी, उस दिन भूल गई तो पहले आटे में कर ली और फिर निकाली। तो इतने में चूहा आया, वो आटे के लोभ के चक्कर में वो अंगूठी उठा कर ले। खैर लंबी चौड़ी घटना है। मुझे तो इस घटना से ये बात समझ में आ गई कि महिलाएं कैसी हैं। अंगूठी मंगूठी सोना चांदी इसलिए नहीं पहनती, रोज घिस जाए, लाकर में छूट जाए तो कभी चिंता नहीं। अब चूहा के बिल में रह गई अंगूठी और लाकर में रह गई, क्या फर्क है? क्या वैभव है, क्या सन तेरे चेतन का वैभव तू निरंतर भोगता है। इसको तू वैभव कहता है, ये तो वैभव ही नहीं है। तूने नाम रख दिया वैभव, हम तो पुद्गल की पर्याय कहते हैं। कुछ जल्दी कह गए, कायदे से तो इस पर 1 घंटा मेहनत करनी चाहिए। पुद्गल की पर्याय है, ये सब हैं पुद्गल को खेल, इनमें नाही। हम अपने चेतन वैभव को निरंतर भोगते, निरंतर अभी भी भोग रहे हो, अभी भी तुम अपने चेतन वैभव को भोग रहे हो। इसको नहीं भोग रहे हो, नहीं भोग रहे हो। हम अब भोग, मैं बहुत प्रवचन कर सकता हूँ 10-5 घंटा, रिपीट नहीं करूँगा और उन बातों को। तुम एसी में रह रहे हो, भोग रहे हो कि भुगत रहे हो? कमोड पे बैठने पड़ रहे हो, भुगत रहे कि भोग रहे हो? कहाँ से कहाँ की सुनाई? बोला पंडित जी इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़ा आराम से धुल जाए। अब तुम्हारी मसल से कमजोर हो गई सो नहीं, बाकी राज हम वो ले आए। एक आती है स्पंज और नहीं तो वो कछु कहा के स्प्रिंग जैसी, कहाँ गए हो गया। अब हम कहाँ तक सुनाएंगे तुम्हें? हाँ तो तुम भोग रहे कि भुगत रहे हो? और बड़ी भावना कर रहे हैं हमारी मशीन आ गई। मैंने आज तक मशीन से कपड़े नहीं धोए, मिली नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह मिली मुझे। अरे अपनी व्यायाम कब होएगी ये तो बता दो। पंडित साहब को भी यही बताया था कि आपको जो कम रोग हो रहा है ना, आप कस के कपड़े निचोड़ो। तो पंडित साहब कपड़े निचोड़ते थे और जरा कम निचोड़ते थे, उनसे कह के ज़्यादा निचोड़ो। क्यों? इससे निचोड़ने से दिमाग की नसें सही होती हैं और कभी भी कम रोग नहीं होता। अब इधर से पैसा जा रहे और इधर से कपड़ा निचोड़ते देख रहे, खुश हो गए, ड्रायर में सूख रहे। कहाँ ड्रायर हो गया? थोड़े में बहुत समझ लेना है, बहुत अभी पूरा नहीं काम है। कहाँ है वैभव? हमें ये तो बता दो, वैभव कहाँ है? वैभव देखना है, पद्म पुराण में देखना वैभव किसे कहते हैं। रामचंद्र जी वन में गए और सबसे बड़ा वैभव भोग रहे थे। वो एक दिन भी भूखे नहीं रहे, एक दिन भी भूखे नहीं रहे। यही तो वैभव है। अपना कहने के लिए कुछ नहीं था और सब कुछ अपना था। अब पढ़ना, मेरे पास लिखा रखा है, पढ़ना। जंगल में जाने पर भी एक दिन भी दूध के बिना नहीं रहे, सामग्री के बिना नहीं रहे, बर्तनों के बिना नहीं रहे, कपड़ों के बिना नहीं रहे, कमरों के बिना नहीं रहे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें पाँव, लिखा तो खराब तरीके से है, लगता नहीं कि इतना अशिष्ट होगा, लेकिन मान लो इतना ही अशिष्ट था जितना लिखा है। उन्होंने रामचंद्र जी की पाँव पकड़ के ऐसे खेलता, निकलो हमारे घर में से। निकल गए जंगल में जाके। रामटेक की घटना है, रामटेक वहाँ पर फिर एक जंगल में, फिर एक वृक्ष के नीचे पति पत्नी राम लक्ष्मण सीता तीनों सो गए। एक ही घटना मिलती है पूरे पुराण में, जब वे जंगल में जाके ऐसे सोए। तो उनका तो पुण्य पुरुष थे, प्रभावी पुरुष थे, पूरी नगरी की रचना कर दी, महल की रचना कर दी, रामटेक पूरी रचना कर दी। और सुबह उठ के देखे तो अरे, तो रामचंद्र जी को कोई अचंभा नहीं हुआ, सीता जी को भी कोई अचंभा नहीं हुआ। और लक्ष्मण जी दरवाजे पे खड़े हो गए, उनका काम ही था, साथ में रहते थे तो सुरक्षा व्यवस्था, तो दे खड़े हो गए। अब जिस ब्राह्मण ने उनको निकाला था, पाँव पकड़ गए, निकलो, वो समिधा की लकड़ी लेने आया, समिधा की लकड़ी। और जैसे इतनी सुंदर नगरी देखी तो देखने की, महल की देखने की जिज्ञासा से चल दिया। और जैसे ही लक्ष्मण को देखो तो बगल लगो। जय वैभव, चाहा नहीं और मिले बिना रहा नहीं, एक दिन भी भूखे प्यासे नहीं रहे। ये है, इसको है वैभव। वैभव उसे कहते हैं जिसका विकल्प नहीं करना पड़े और मिल जाए। विकल्प करे बिना जिसका भोग हो, उसका नाम वैभव है।
तुम्हें है कहाँ वैभव? अभी मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आत्मा का वैभव भी विकल्प करे बिना भोगा जाता है, इसलिए चैतन्य वैभव है। केवल ज्ञान चैतन्य वैभव है, इसे विकल्प नहीं करना पड़ता। क्या बोलते तुम वो, बिन याचे बिन चिंताए धर्म, ये है हमारा असली वैभव। अब बताओ तुम्हारा वैभव है कहाँ? फिर भी कहने की इच्छा हो रही, इच्छा तो ऐसी हो रही 10-20 घंटा बोलूँ वैभव को। तुम क्या कहते हो, आचार्यों ने क्या लिखा है, इस अकेले पे 10-20 घंटा बोलने की इच्छा है। फिर भी थोड़ी थोड़ी सुना देता हूँ आपको, पूरा तो नहीं सुना पाएंगे। ऐसा कहकर मैं आपसे कहता हूँ, आप ग्रंथ पढ़ो इस एंगल से भी। तुम जैसे वैभव मानते हो, क्या कहा, कल्पना करो 10 किलो सोना है और 2 बहुओं को कितना कितना मिलेगा, 5-5 किलो, ठीक है मिल गया। लेकिन एक चाराना भर को एक लॉकेट है, क्या कहलाता है, पेंडुलम, पेंडल, कई बात है, पेंडुलम भी ऐसा ही बोलते पेंडल और पेंडल। अब वो तोड़ के तो नहीं दे सकते चाराना भर को, तो फिर ऐसे ही 5-5 किलो दो। तो सास ने सोची का कोई तीसरी बात, तो सोने के आज को दुखी हुई, तो ऐसे ही उठाओ और एक को दे दो। एक ही दे सकते, कोई 2 को तो नहीं मार सकते, एक को दे दे। अब वो 5 मोह है ना, मोह प्राप्त को मैं सुखी नहीं होने देता, कल बताया था नियम। अब वो जिसको वो मिल गया और जिसको नहीं मिला, उस महिला का डायलॉग सुनो जिसे नहीं मिला। एक बार कोई 5 किलो सोना पूरा ले ले, वो ही तो हमें मन भावुत तो क्या है। अब महावीर जयंती के दिन वो लॉकेट पहन के निकली, और इसे देव दर्शन नहीं और सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं। पूरे टाइम वही जो मीना वाला मीना लगा क्या बताएं, हमने बचपन से बई की भावना भाई थी बस। अब बताने वैभव है या दुख देने वाला है। बिना विकल्प के भोग हो उसको वैभव कहें। यहाँ तो जिसका लक्ष्य करने से दुखी हो, इसे वैभव कौन कहेगा? बता दो गलत कह रहे हो तो, आपके जीवन भर के दुख का समाधान दे रहे हैं। मकान का बंटवारा होना है, होगा तो 10-20 साल बाद, जब पिताजी जाएंगे या कछु हुई है या बंटवारा हुई है तब। लेकिन 10-20 साल पहले से ही मकान देख देख के नियत, इतना ही तो पिताजी पे है, और पिताजी हम 2 ही भाइयों को बांटेंगे। अब जुगाड़ लगा रहे, आगे आगे की दुकानें अपन ले लेंगे, पीछे पीछे की इन्हें दे दें, नीचे वालों इन्हें दे देंगे, नहीं तो नीचे वालों इन्हें दे देंगे, ऊपर को अपन ले लेंगे। ऊपर तनक दल्लान बड़ी है, नीचे थोड़ी गोदाम बड़ी है। 10-10, 20-20 साल तक, और पति पत्नी 2 ही मिलके मीटिंग करते रहे। तो तुम पप्पू नहीं बनी, हाँ कह दियो तुम तो साफ। बताओ, जिस वैभव का बंटवारा 20 साल बाद होना है उसके पहले ही, और मालूम पड़ी बंटवारे के पहले भाई साहब ही निपट गए। गलत कह रहा हूँ तो बोलो, क्या है, काय के लिए दुखी हो रहे? मैं देख रहा हूँ इतने लोग दुखी हैं। हमारे घर में भी बात आई तो मैंने साफ कहा, मेरे पास जितना पैसा बोल ले लो, लेकिन बंटवारे का झगड़ा मत करो, सब उन भाई हैं, मिल के रहो। और नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं, मैंने कहा आज का मेरे आने, मैंने कह दिया घर में, हमारे पास बार आ रहे तो बंटवारा करा दे। मैंने बंटवारा नहीं, हमसे तो एकता करवाई, पूछो। मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, आपको याद होगा। बता भैया 10 किलो सोना है और 2 बहू हैं, तो दोनों बहुओं को कितना मिलेगा? झूठ, 10-10 किलो। क्यों? थोड़ा सा प्रेम और विश्वास हो, बस प्रेम और विश्वास हो, एक दूसरे का आदर हो। जी तुम पीहर जा रही, पूरा ले जा, पूरे समाज में 10 किलो बजेगा, और हम जाए तो हम 10 किलो पहन जाए, 20 किलो होगा। कितना होगा बोला? बंटवारे में 5 किलो मिल रहा था, और बंटवारा नहीं करो तो 20 किलो होगा घर में। ये 10 किलो सोना, जब तुम इतना पहन नहीं तो वो कितना पहना थी क्या? इन्हें नहीं बताने कि कितना पहना थी, जोई को जोई वो पहना। अब बता, प्रेम और विश्वास। मैं फिर कहता हूँ, ये संपत्ति तो सुनी होगी आपने गाना माने में कहीं ना कहीं,
इस धरा पर सब धरा। काहे कोई झगड़ा में पड़ रहे, बांटो बांटो बांटो। मैं सच कहता हूँ, मैंने बहुत देखी है, 10-10, 20-20, 30-30 साल आश्रम बंद। हम कह रहे आत्मा के लक्ष्य से आश्रम बंद मत करो, कब सम्यक दर्शन होगा? अनंत गुण हैं, हम इसे आश्रम बंद में डाल रहे हैं मोक्षु लोग, और तुम आश्रम बंद में लगे। अब सोच रहे ना हम क्या कहें इस वैभव को, क्या कहें बताओ? फिर भी कोई इन वैभव में सुख मानता है। तो एक राम सिंह मुनिराज हुए, राम सिंह मुनिराज, संभव है उन्हीं की ये बात है। मैं भूल बहुत जाता हूँ, ये मेरी कमियों में एक कमी ये भी है, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने उसमें पढ़ा है जो 1008 बोल निकले थे एक बार, चिंतामणि, क्या क्या नाम था वो? हाँ, प्रोफेसर चिंतामणि से कुछ नाम था, परमागम चिंतामणि। 1008 ग्रंथों के बोल थे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे, उसमें पढ़ा था मैंने, इतना बढ़िया था। तो जिस विषय भोग को आनंद कहता है, भोग कहता है, वो ऐसा है जैसे कोई गर्मी से आतापित व्यक्ति, गर्मी से, मई जून की दोपहर की गर्मी से आतापित व्यक्ति, भयंकर गर्मी से, और आकर के लेटरिन के गड्ढे में गिर पड़ा। गिर के देखना कभी, बड़ी शीतलता लग आई एकदम गिरे तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आ भगवान आपकी दया है। थोड़ा बोलने की स्टाइल मैंने अपनी रखी है, लिखा है लेकिन यही है कि जैसे कोई विष्टा के कूप में गिर करके आनंद मानता है। एक जगह और लिखा, उसी में लिखा एक जगह और, अरे जिस सुख को तू सुख कहता है, सुख माने भोजन के सुख को सुख कहता है, पत्नी के सुख को सुख कहता है, देव गति के देव उसके बारे में एक बार भी विचार, लक्ष्य, जिज्ञासा तक नहीं करते। आगे लिखा है जैसे सूकर ताजा भोजन करता है, समझ गए वो ताजा भोजन, सूकर का ताजा भोजन, समझ गए? सुअर, जैसे हम सुअर को विष्ठा खाते हुए देख करके ऐसे मुंह फैल लेते, ऐसा लिखा है, ऐसे स्वर्ग के देवता तुम्हारे भोगों को देखकर ऐसे मुख फैल लेते। याद तुम्हें लगता है ना स्वर्ग के देवता स्त्रियों को देखते होंगे, एक को भी नहीं देखते, भूल गए, भोजन को नहीं देखते, क्या बढ़िया भोजन है, उनका भोजन तो अलग ही। अब बताओ तुम्हारा वैभव की क्या वैल्यू है इस 3 लोक में? डॉक्टर साहब ने लिखा है 10 लक्षण धर्म में परिग्रह के प्रकरण में, तू ये 10 लाख रुपया के नोट गाय गधे के सामने डाल दे तो गधा मुंह फेर ले और घास खा लेगा, नोटों को देखेगा तक नहीं। मैंने ऐसा डॉक्टर साहब ने लिखा है उसमें। बोलो जिस वैभव को तू वैभव कहता है, बस अंतिम बात कह रहा हूँ, टाइम तो हो गया, 4 मिनट ज़्यादा ही हो गए। जिस वैभव को तू वैभव कहता है, भूल ही गए हम, कहते भूल गए 4 मिनट के चक्कर में। हाँ याद आ गई, जिस वैभव को तू वैभव कहता है, आपको नहीं मालूम, सच कह रहा हूँ, बहुत करुणा से कह रहा हूँ अंदर से, बनियों को पुण्य का उदय सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि वे शुद्ध आत्मा की साधना की भावना करके आए थे। यदि तो शुद्ध आत्मा की साधना में लग जाए, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा इसलिए होता है कि तुम्हें कमाना ना पड़े, अच्छी पत्नी इसलिए मिलती है कि तुम्हें विकल्प ना करना पड़े, बच्चे अच्छे होते हैं तुम्हें विकल्प ना करना, लेकिन तुम्हें तो ऐसा है पता ही भूल गए हम अपना काम करने आए थे। मुझे इतनी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, जो भाव भगवान बनने के लिए मिला था वो भोगों में फंस करके, बड़ी कष्ट के साथ कह रहा हूँ, मैंने अंदर कष्ट हो रहा है इस समय। हम अपने बच्चों को मंदिर नहीं पहुँचाते, प्रक्षाल पूजा में नहीं लगाते, स्वाध्याय पाठशाला में नहीं लगाते, तत्व निर्णय में नहीं लगाते, सत्संगत में नहीं लगाते। 3 साल के बच्चे को 6:30 बजे स्कूल पहुँचा देते, 25 साल तक पढ़ाई करता है, 25 साल कमाई करता है, 25 साल दवाई करता है, इसके बाद विदाई। ये है तुम्हारे वैभव, जय है वैभव, जय है नौकरी, जय है गुलामी पुद्गल की, जय है चाकरी। अरे बचपन से सबसे पहला संस्कार दे तू भगवान है। मैंने बिल्कुल, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने अपने घर में कभी भतीजों को नहीं कहा कि तुम टॉप आना, गोल्ड मेडल लाना, मैंने कभी नहीं कहा। जिरमानी साक्षी है, मैंने उनसे एक ही बात कही, जब भी मिलते हैं एक ही बात कहता हूँ, बेटे यदि तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सम्यक लोगे और फटे कपड़ा पहनोगे, मुझे तुम पर गर्व होगा। तुम रूखी रोटी खाओगे,
नहीं, सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी होगी, मुझे तुम पर गर्व होगा। बाकी मुझे तुम्हारी मोटर गाड़ी बंगला से कोई मतलब। मैं आज तक अपने घर की कार में नहीं बैठा, भैया के पास कार में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? मुझे इसकी महिमा नहीं है, मुझे तुम्हारी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब बोलो इस वैभव की क्या कीमत है? अंतिम बात फिर कह रहा हूँ, जिस जीरो वैल्यू वाले जड़ वैभव के चक्कर में अनंत काल एक समय की कमाई को, बोलो कौन से वैभव का आदर करना है? बोलो, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में